डोंडल गांव के दहेज हत्या मामले में 21 परिजनों के खिलाफ शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि नूंह जिले के पुनाहाना सदर थाना क्षेत्र के गांव डोंडल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मेवात के गांव डोंडल निवासी बरपीना 30 वर्षीय पत्नी लतीफ़ सोमवार की दोपहर अपने घर में फंदे पर लटकी हुई मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भिजवा दिया गया। मृतका अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले के थाना पहाड़ी क्षेत्र के गांव नंगला फिरोजपुर गावड़ा क्षेत्र की रहने वाली थी। मृतका के पिता हनीफ ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने लगभग 6-7 वर्ष पहले अपनी 2 बेटियों का विवाह गांव डोंडल के एक ही परिवार में किया था। उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही उनकी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायतें भी हुईं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया। शिकायत में कहा गया है कि ससुराल पक्ष की ओर से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जा रहा था तथा मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया था। नाम है जी आपका? हनीफ। हनीफ जी, आपकी जो लड़की है उनका क्या नाम है, कब शादी हुई थी, कहाँ उनकी शादी की थी और किस तरह से आपकी लड़की को मारा है, क्या कहना है? मेरी लड़की 2 लड़की हैं। 19 में शादी हुई है और शादी के बाद यही प्रक्रिया रही है कि इतना पैसा दो, इतना ना दे तो लड़की ने मारा पीट करे हैं। फिर मैं 2 आदमी लेके भी लड़की को भेज देता हूँ और फिर वही घटना घटती है। तो एक लड़की मेरे पास अब भी है, उसके 3 बच्चा हैं। 2 बच्चा मेरे पास है, 1 बच्चा इनके पास है। और जो लड़की है वो मरी है, उसका क्या नाम है? बर्फीना उसका नाम। कितने बच्चे हैं उसके, कितनी उसके 2 उम्र है? बच्चा हैं। पति का क्या नाम है? लतीफ़। तो क्या डिमांड थी उनकी, क्यों मारा, क्या वजह थी? परेशान करता था, पैसा के मारे अपना बाप पे से इतना पैसा ला और तू कर दूंगा और ये कर दूंगा, भगा दे तो गेट से बाहर ताला लगा के नहीं। तो दूसरी बेटी का नाम क्या है? रमजानी। वो भी घर पे ही है? वो घर पे ही मेरे पास। क्या वजह है जो घर पे है? वो यही हालत में है कि ये दहेज की डिमांड करता रहा। और मेरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या क्या आपने दान दहेज दिया था? ट्रैक्टर दियो हो और जो घर को सामान घरेलू है, फ्रिज, कूलर, बेड, पंखा, सारी चीज़। कैसे पता चला बेटी की मौत हुई है, क्या लगता है? मैं रात के ही 3 बजे हो डोंडल में, तो मैं चलो गए रात लूँ। फिर मैंने फ़ोन करा हा लोग, तेरी बेटी हुनी बैठा है, हम 2-4-5 आदमी। और फिर 2-4-5 आदमी मैं दोबारा फ़ोन काट दियो। फ़ोन काटने के बाद में फिर फ़ोन गयो हिस्सू और मेरे लड़का के पास, लोग तुम्हारी बेटी मार के नहीं और फंदा में लटका रखी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? मैं इसको इंसाफ चाहता हूँ। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें निजरू अख्तरी और वरीसा और खातूनी रुखसाना समीना और लतीफ़, जुबैर, रईस, शरीफ। और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हुए। डेट बोर्ड जब उठाऊंगा जब भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। न्याय चाहिए मुझे। जी आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। कहाँ से है? महू से ही। आस मोहम्मद जी, जो लड़की की जो मौत हुई है वो किस तरह से हुई है और कहाँ लड़की ब्याही थी और कब शादी उनकी हुई थी, क्या कहना है? ये मेरी भांजी है जी, मेरा नाम महू है जी, मेरी भांजी है जी। तो इनकी शादी 2019 में हुई थी। तो 2019 में एक आध बार लड़की जब गई जब तो कोई सही सलामत रही है जी। जानना सुई 8-9 साल से इनको विरोध चल रहा है जी। कभी आ ला, कभी भैंस ला, कभी कुछ ला, कभी कुछ ला। बहरहाल इनको बाप दे सारी चीज़ ना, बाकी 2-4 दिन करके आवे लड़की ने, 1-2 दिन सही रखिया, फिर वही फाड़ खोटनी। तो फिर इनकी
ये चौकी में जी कंप्लेंट भी हुई कई बार। फिर ये चौकी में मैं बुलाया चांग लड़ा कर मुझे तो जो हमारे बहनी हो भाई मैं तेरे खिलाफ केस बनाऊँ हूँ फलान करूँ भाई छोरी ने चैन ना लेन दूँ छोरी ने टिकट ना दूँ। मैंने कहा जी रिश्तेदारी को मसलो है छोरी छारी को मसलो है छोरी वालों सदा हार वंग है कोई बात ना। मैंने जी भाई वापिस छोरी कई बार भिजवाई चौकी से पुलिस की जिम्मेवारी से। फिर एक 24 घंटा छोरी ने चैन ना लेन दूँ हूँ बाहर पिटाई करके घर से बाहर पटे। क्या चाहते हैं आप? अब हम तो ये चाहते हैं जी इन हमारे लिए इंसाफ मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और किस तरह से लड़की की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर इसमें ये कहना चाहते हैं हम जो लड़की की मौत हुई है वो इसने कई बार दहेज की मांग की है कई बार पंचायत गई लेकिन इन लोगों ने कोई मान्य नहीं किया किसी से नहीं किया। लेकिन हम ये चाहते हैं सर इसमें कड़ी से कड़ी सख्त इनको सजा दी जाए हमारी यही मांग है सर। क्या वजह थी कितना दहेज मांग रहे थे और कहाँ इन्होंने अभी 2 लाख रुपए मांगे और बहुत टॉर्चर किया इन लोगों ने। बस इतने हम कहना चाहते हैं प्रशासन से और इनसे बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन ये माने नहीं किसी की। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम साहब इसमें सख्त कार्रवाई चाहते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच में गांव मेरी ग्राम पंचायत माता है। कौन सा गांव है? ये नंगला फिरोजपुर है गाँवड़ा कहते हैं इसे। सर बेटी कहाँ की थी और किस तरह से इसकी जो है मौत हुई है, क्या मामला है? ये नंगला फिरोजपुर की बेटी है हनीफ नाम का आदमी है जिसकी बेटी है और डोंडल में 2 छोरी की शादी करी थी 19 में। काफ़ी दहेज दिया ट्रैक्टर वगैरह दिया और एक बेटी 1 साल से इसके घर पे है जो मारपीट के वहाँ से भगा रहा के कई बार मुकदमा हुआ और 5 आदमी कई बार गांव में बार जाता रहा लेकिन ये जालिम बदी से बाज ना। किस तरह की इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? इनके पास जब फोन आती ने हमें इतला दी हम मौके पर पहुंचा तो मौके की जो सिचुएशन हमने देखी वहाँ पुलिस पहले ही पहुंची पड़ी थी। तो उस बच्ची को मार करके जब लटकाया गया है जो हमारी सब लोगों की नज़र में आई, हमने वीडियो भी वहाँ बनाई थी। तो बच्ची को पहले मारा गया उसके बाद में उसको लटकाया गया है। हम ये चाहते हैं दोषियों को जल्द से जल्द और भारी से भारी सजा मिले। मैं नंगला फिरोजपुर से ही हूँ। बेटी की जो शादी हुई थी कब हुई थी और किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, आप क्या मामला है? ये साहब ऐसा है 19 में इसकी शादी हुई। अभी हमारे एक भाई ने सरपंच साहब ने बताया वो सरपंच में जिला पार्षद हूँ और मैं इस लड़की का जो ताऊ हूँ परिवार में। बाकी कई बार ये लड़की मार पीट के भगा रखी है दहेज का वो मांग करे हैं। ये बेचारा देता भी रहा है लड़का भी इधर से देते रहे बेटी के लिए सब कुछ देते हैं लेकिन उन्होंने जालिमन ने कोई तरीका की पेश नहीं खान दी। मेरे पास भी पंचायत लेकर आया मैंने भी बात करी 1-2 बार हमने भी भिजवाई। लड़की की भावना भी यही थी कि मैं आधी खा लूँगी मुझे अपना घर बसाना है। एक लड़की जो दूसरी लड़की है बड़ी लड़की वो साल भर पहले मार पीट के भगा रखी है। ये भी बेचारी कई बार भगा दी लेकिन ये तो अपना बच्चन की वो देख करके अपना रिश्ता निभाना चाह रही लेकिन वह आदमी ज़्यादा अमाई के जुम्मे आगा। बार हमने कही भी है भाई ऐसा मत करो लड़की बहुत चाह रही है तुम ऐसा मत करो आप भी लड़की वाले हो हम भी लड़के वाले हैं लेकिन वो कोई जुबान नहीं कुछ नहीं। वो तो बार टॉर्चर करता रहा दहेज मांगता रहा। उन दहेज में क्या डिमांड थी? अरे दहेज में तो साहब कभी कुछ मांग लिया कभी कुछ मांग लिया मोटरसाइकिल दे इतना रुपये दे वो तो कुछ भी ट्रैक्टर दे दिया उनको सब कुछ दे दिया। अब 2 लाख 4 दिन पहले भी उनसे भाई बेटी लड़की वाला बता रहा मेरे से हमसे इतने शिकायत करी भाई 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब कहाँ तक देगा यार पेट पालने भारी पड़ रही। कार्रवाई ये है जो उन्होंने गुनाह किया है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डेड बॉडी हम जब लेंगे पहले मुलजिमों को गिरफ्तारी चाहिए। आगे फिर जो टीम गठित हुई है पोस्टमार्टम भी होएगा वो आगे जांच का विषय है। बाकी हमन ने सरपंच साहब ने बताई है कि हमन ने जो हमारी नज़र में जो चीज़ आई है वो ये है कि इन्होंने षड्यंत्र रूप में मार पीट करके और मार करके उसको लटकाया गया है जो हमारा सोच है।